सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है काफी के मस्त। सो गाइस, आज हम बात करने वाले बॉलीवुड के उस एक्ट्रेस की जिनके लिए कंट्रोवर्सी कोई न्यूज नहीं, डेली रूटीन है। इसने कंट्रोवर्सी को पसंद किया है, कंट्रोवर्सी ने इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस जबरदस्ती टांग घुसाना है किसी भी मुद्दे पे। कभी इंटरव्यू में धमाका, कभी स्टेटमेंट में धमाका, और अभी तो जेंजी को जनरेशन गटर बोल दिया। भाई मुझे तो लगता है और सुबह अलार्म से नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी नोटिफिकेशन से उठती होगी। फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, इसलिए हमेशा चुल मची रहती है इनको कंट्रोवर्सी में उलझने की। इतना खतरों से खेलने का शौक है इनको। कुछ लोग सुबह चाय पीते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, और ये औरत एक स्टेटमेंट दे देती है और पूरे देश का बीपी बढ़ा देती है। इस औरत ने कुछ लोगों को टारगेट करते हुए जनरेशन गटर जैसा कमेंट कर दिया। अरे मैडम, हमारे क्लास में 2 बच्चे शरारत करे तो क्या पूरी क्लास को प्रिंसिपल ऑफिस भेज दोगे? लफड़े में फंस जाना इतना पसंद है इनको कि इनके लिए ट्रेंड होना अचीवमेंट नहीं बल्कि रोज का अटेंडेंस है। और हमें पता है कि ये हमेशा इलॉजिकल बात करती रहती है, क्योंकि लॉजिक तो उनकी बातों में होता है ना जिनके पास ब्रेन होता है। लेकिन असली कॉमेडी तब हुई जब बैकलैश आया, तो क्लैरिफिकेशन भी आ गया। मतलब पहले स्टेटमेंट दे दो, फिर बोलो कि अरे मेरा मतलब वो नहीं था। सब लोग मीम बना रहे थे, कोई रिएक्शन दे रहा था, कोई एडिट बना रहा था, और कुछ लोग बस पॉपकॉर्न लेके कमेंट पढ़ रहे थे। अगर स्टेटमेंट देने के बाद क्लैरिफिकेशन नहीं देना है तो स्टेटमेंट देने की इतनी जल्दी किस बात की थी? और मीडिया वाले भी कम नहीं। जैसे ही औरत कुछ बोलती है, ब्रेकिंग न्यूज, कंगना रनावत ने अपनी टट्टी जल्दियों के मुंह पे फेंक के मारी। ये वही बात हो गई, पहले दोस्त को जोर से धक्का मारो, उसके बाद बोलो भाई मजाक था। मुझे लगता है न्यूज चैनल वाले एडिटर रोज सुबह दुआ करती है कि हे ऊपर वाले, आज कंगना रनावत कुछ बोल दे, हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। और हॉनेस्टली औरत और कंट्रोवर्सी का रिश्ता इतना पुराना है जितना स्कूल और होमवर्क का। एक खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। हमारी जो जेंजी है, हमारे जो बच्चे हैं, वाकई में जो है वो कई तरीके की जो है वो पीड़ाएं सहन कर रहे हैं। और ये जो है कई दशकों से वो है, हम लोगों ने खुद भी देखा हुआ है। प्यारी समझ गई। वैसे मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स को वेब सीरीज बनाना चाहिए और नाम होगा कंट्रोवर्सी विद कंगना। हर फ्राइडे नया एपिसोड। जैसे ही इस औरत ने स्टेटमेंट दिए थे जनरेशन गटर वाला, भाई मीडिया वालों को तो जैसे दिवाली मिल गया। आजकल सोशल मीडिया पे 2 चीजें सबसे फास्ट वायरल होती है, एक मीम्स और दूसरा कंगना रनावत का स्टेटमेंट। जब तक लोग पिछली कंट्रोवर्सी भूलते हैं, मैडम नया सीजन लॉन्च कर देती है। मुझे तो लगता है कि एडिटर लोग ऑफिस में बोलते होंगे कि कैमरा रेडी रखो, कंगना जी ऑनलाइन आ गई है। आजकल किसी को फेमस होना हो तो मेहनत मत करो, बस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दो, व्यूज भी आ जाएंगे, न्यूज भी आ जाएगी, और मीम्स तो फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन भाई हर कंट्रोवर्सी फनी नहीं होती। स्टेटमेंट देने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि लोग उसको कैसे समझेंगे। पब्लिक फिगर की बात का इंपैक्ट नॉर्मल आदमी से ज्यादा होता है, इसलिए वर्ड थोड़ा सोच समझ कर यूज करना चाहिए। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। वीडियो का सलाह कमेंट करिए, लाइक करिए, और नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।